नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज की ये खबर सुनकर आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठेगा कि क्या पश्चिम बंगाल की सियासत में वो तूफान आ गया है जो ममता बनर्जी की सरकार को उड़ा ले जाएगा। चुनाव से ठीक पहले जब वोटर लिस्ट की जांच चल रही है, राज्यपाल बदल दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है। क्या ये सब ममता दीदी के लिए खतरे की घंटी है या फिर ये वो जाल है जो उन्होंने खुद बुना था और अब खुद ही उसमें फंस गई हैं। देखिए, बंगाल की राजनीति में इस वक्त हलचल मची हुई है। एक तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार है जो हर कदम पर इलेक्शन कमीशन से पंगा ले रही है और दूसरी तरफ एसआईआर की वो जांच है जो फर्जी वोटर्स को काट रही है, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या चुनाव की तारीखें आगे खिसक जाएंगी, क्या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और सबसे बड़ा सवाल कि ममता दीदी की सत्ता के अब कितने दिन बाकी हैं। ये खबर सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि ये बता रही है कि कैसे एक मुख्यमंत्री की स्ट्रेटेजी बैकफायर कर सकती है। चलिए आज इसे विस्तार से समझते हैं। अब पहले खबर को ठीक से समझिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू ये वो प्रक्रिया है जिसके तहत पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट की जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये जांच चल रही है और इसमें जजों की निगरानी में फर्जी नाम कट रहे हैं। अभी तक सिर्फ 13 लाख मामलों का ही निपटारा हुआ है, जबकि 70 से 80 लाख अभी बाकी हैं। ये जांच क्यों हुई? क्योंकि पुरानी वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा था, मरे हुए लोगों के नाम, गलत उम्र, डुप्लीकेट एंट्रीज, और ये सब टीएमसी के लिए फायदेमंद थे क्योंकि चुनाव में वो मृत आत्माएं वोट डालती थी। ममता सरकार ने शुरू में इसका विरोध किया। इलेक्शन कमीशन ने नॉन कॉपरेशन अधिकारी नहीं भेजे, डिले टैक्टिक्स अपनाई, सोचा कि इतना विलंब कर दो कि 2022 के पुराने रोल्स से ही चुनाव हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पलटवार किया, जुडिशियल ऑफिसर्स लगाए बंगाल, उड़ीसा, झारखंड से। अब ये फैसले अनचैलेंजेबल हैं। अब इसी बीच एक और बड़ा बदलाव हुआ कि राज्यपाल बदल दिए गए। आनंद बोस को थैंक यू कहकर विदा कर दिया गया और नए राज्यपाल बने रविंद्र नारायण रवि। वो कौन है ये आपको बताते हैं। आईपीएस अधिकारी, वो नक्सलियों से लड़ चुके हैं, पटना से ताल्लुक़ रखते हैं जहां लालू यादव और कांग्रेस की बूथ लूट की कहानियां आम हैं। उन्होंने तमिलनाडु में स्टालिन सरकार की ईंट से ईंट बजा दी थी। अब बंगाल में उनका आना ये कोई संयोग नहीं है। ममता दीदी ने शपथ दिलाई, फूल मालाएं पहनाई, लेकिन चेहरे पर डर जो है वो साफ दिखा। क्यों? क्योंकि राज्यपाल का बदलाव चुनावी राज्य में बड़ा मैसेज देता है। प्रशासनिक मशीनरी में सिग्नल जाता है कि अब खेल बदल रहा है। अब कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की चिट्ठियां इलेक्शन कमीशन को लिखी जा रही हैं। बीच में ममता के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, शिकायत की कि जांच में अन्याय हो रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस ने डांट दिया कि हर चीज़ पर सवाल मत करो, जुडिशियल ऑफिसर्स पर शक मत करो, वापस जाओ। अब सोचिए, अगर नाम कट गया तो क्या? प्रमाण दें, सुधार करवाएं। लेकिन अगर उम्र 40 है और बेटी की 35 तो वो तो कटेगा ही। ये जांच 121 दिन से चल रही है और अभी 2 महीने और लगेंगे। आज 13 मार्च है, 2 महीने बाद 13 मई, फिर 101 दिन और लगेंगे नोटिफिकेशन के लिए। तो सवाल ये है कि चुनाव कब होंगे? जुलाई में। लेकिन मौजूदा सरकार की टर्म 5 मई को खत्म हो रही है, तो बीच में क्या होगा? क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? और राष्ट्रपति शासन में चुनाव, वो भी आईपीएस राज्यपाल के अंडर, तो टीएमसी की गुंडागर्दी, इलेक्टोरल वायलेंस, ये सब खत्म हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी लाइन पर आएगी। ये सारी चीज़ें देखकर लगता है कि ममता दीदी की सियासत पर संकट के बादल नहीं बल्कि तूफान आ गया है। और देखिए, ममता दीदी ने क्या सोचा था? शतरंज की चाल चलूंगी, डिले करो, विरोध करो, इलेक्शन कमीशन से पंगा लो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरा खेल ही पलट दिया, जुडिशियल ऑफिसर्स लगाए। अब वो फैसले चैलेंज नहीं कर सकती, ये उनकी उल्टी चाल पड़ गई। पुरानी वोटर लिस्ट बचानी थी क्योंकि उसमें फर्जी नाम थे, 20 साल पहले मरे हुए जो टीएमसी कार्यकर्ता बनकर वोट डालते थे। लेकिन अब जांच हो रही है और वो रुकने वाली नहीं और ये तेज़ होगी। ममता दीदी कहती हैं, मैं लड़ूंगी, बंगाल की बेटी हूँ, लेकिन ये लड़ाई किससे है? अपनी ही गलतियों से। दीदी स्पाइडर की तरह जाल बुन रही थी, विपक्ष के लिए, मोदी सरकार के लिए, लेकिन जाल इतना घना बुना
कि खुद ही उसमें उलझ गई। स्पाइडर कभी कभी अपने जाल में फंस जाता है और सबसे पहले खुद शिकार बनता है। दीदी के साथ भी वही हुआ। सोचा था कि डिले से पुराने रोल से चुनाव करवा लूंगी, फर्जी वोटर से जीत जाऊंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जांच पूरी होगी। अब राष्ट्रपति शासन लगेगा और चुनाव उनके अंडर होंगे। दीदी कहती है कि खेला होवे, लेकिन खेला तो दीदी के साथ ही हो रहा है। राज्यपाल बदल दिए गए। रविंद्र नारायण रवि जो हार्डकोर हैं, नक्सलियों से लड़े, बूथ लूट की कहानियां जानते हैं, इससे चेहरे पर डर क्यों? क्योंकि अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दीदी के पार्टी के लोग जो सरकारी नौकरी में एजेंट बनकर बैठे हैं, वो लाइन पर आएंगे। दीदी बंगाल की बेटी हैं, लेकिन बंगाल की जनता क्या सोच रही है कि मुख्यमंत्री फर्जी वोटर्स बचाने के लिए लोकतंत्र से लड़ रही हैं? ये क्या सियासत है? जाल बुनते बुनते खुद ही फंस गई और अब निकलने का रास्ता नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगेगा, चुनाव होंगे, लेकिन दीदी जीतेंगी कैसे बिना फर्जी वोटर्स के? देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, सिर्फ चुनाव कराना नहीं। अगर वोटर लिस्ट तैयार नहीं, जांच पूरी नहीं, तो डिले हो सकता है। 70 से 80 लाख केस बाकी हैं, जांच में 2 महीने लगेंगे, फिर 101 दिन, बीच में 5 मई को सरकार गिरेगी। राष्ट्रपति शासन लगेगा, मोदी सरकार नहीं लगाएगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये लगेगा, और राज्यपाल आईपीएस वो प्रशासन संभालेंगे। बंगाल में जो इलेक्टोरल वायलेंस होता है वो रुकेगा, टीएमसी के गुंडे चुप हो जाएंगे। ये ममता दीदी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। उन्होंने सोचा था कि विरोध से बच जाएंगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, राज्यपाल सब उनके खिलाफ हैं। ये स्थिति देखकर लगता है कि बंगाल की सियासत बदल रही है। ममता दीदी की जिद ने उन्हें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। जनता क्या चाहती है? निष्पक्ष चुनाव, साफ वोटर लिस्ट, लेकिन दीदी फर्जीवाड़ा बचाना चाहती है। ये पूरा मामला बताता है कि ममता बनर्जी की सियासत पर संकट गहरा रहा है। एसआईआर की जांच, राज्यपाल बदलाव, सुप्रीम कोर्ट सब मिलकर उन्हें घेर रहे हैं। चुनाव डिले हो सकता है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और जनता क्या सोच रही है कि मुख्यमंत्री अपनी सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र से लड़ रही है। ममता दीदी ने स्पाइडर की तरह जाल बुना, लेकिन खुद फंस गई। अब सवाल यह है कि वो निकलेंगी कैसे? और आपको क्या लगता है, चुनाव डिले होगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।